आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून वापसी के पीछे यूपी चुनाव की मुश्किल डगर। कृषि कानून की वापसी के बाद आज आगे की रणनीति पर मंथन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बिहार जज पर पिस्तौल तानने के मामले ने पकड़ा तूल। एयरफोर्स को लड़ाकू हेलीकॉप्टर, आर्मी को ड्रोन, झांसी में पीएम मोदी ने दी ये सौगातें। राजस्थान में नए कैबिनेट के बनने से पहले शिक्षा, राजस्व समेत 3 मंत्रियों का इस्तीफा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिलेगी राष्ट्रपति बाइडेन की पावर। पाकिस्तान आदतन दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान बिल से हटाया। विकी कैटरीना की शादी, रिपोर्ट्स में दावा रोका की खबर सामने आने के बाद भी विकी कौशल कैटरीना कैफ के बीच हुआ था जोरदार झगड़ा। तमिल रॉक्स पर लीक हुई धमाका, कार्तिक आर्यन की फिल्म को लगा लाखों का चूना। और रोहित राहुल ने जड़ी तूफानी 50, टीम इंडिया ने कीवी टीम को 7 विकेट से हराकर टी20 सीरीज पर किया कब्जा। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली जीत को दोहराना इस बार पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। पार्टी का नारा एक बार फिर 300 पार है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वह साल 2017 की तरह ही कम से कम 403 में से 300 सीटों पर जीत दर्ज करे। इन 2 बड़े निर्णयों में पहला, वज्र पश्चिम क्षेत्र की चुनावी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपना है और दूसरा, शुक्रवार को 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत की पटकथा लिखने वाला माना जाता है। बीजेपी ने वज्र पश्चिम जोन को 6 डिवीजनों में बांटा है और हर डिवीजन में 3 जिले हैं। पार्टी ने साल 2017 के चुनाव में 135 में से 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और साल 2019 लोकसभा चुनाव में 27 में से 24 सीटों पर। पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 2017 में 403 में से 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों किसानों की मांगों को मानते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे हैं कि संसद से औपचारिक रूप से कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाए जाए और बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए। किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद पंजाब के किसान संगठनों की ओर परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से जमे किसान कब हटेंगे। बिहार के झंझारपुर इलाके में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में जज की शिकायत पर 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर स्पेशल सुनवाई के लिए यह मामला जस्टिस रंजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार साहा के बेंच के समक्ष रह गया है। उधर बिहार पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झांसी में 3,425 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। झांसी में बुधवार से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने जिले के गौरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी, जिसकी निर्माण करीब 3,013 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इससे सस्ते बिजली और ग्रिड को स्थिरता पाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को HAL के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, DRDO द्वारा डिजाइन और भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए BEL निर्मित एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सूट और सेना को भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित ड्रोन UAV सौंपे हैं।
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश करते हुए संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। तीनों ही मंत्री दो पद संभाल रहे थे और माना जा रहा है कि जल्द ही उनका इस्तीफा आएगा। डोटासरा शिक्षा मंत्री के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे, जबकि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि तीनों मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले कुछ दिनों के लिए अपने पद की पावर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपेंगे। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन क्लोनोस्कोपी के लिए एनीस्थीसिया लेने वाले हैं, जिसके चलते वो अपनी पद की पावर कुछ समय के लिए कमला हैरिस को सौंपेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से इस जानकारी को साझा किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि शुक्रवार को जो बाइडेन कमला हैरिस को अपनी पावर सौंप देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि वो बाइडेन अपने इलाज के लिए एनीस्थीसिया लेंगे। वहीं एनीस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आने तक कमला हैरिस के पास राष्ट्रपति पद की ताकत रहेगी। कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तानी सरकार ने नए दुष्कर्म विरोधी कानून में से आदतन दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान हटा दिया है। इमरान सरकार में कानून मंत्री फारूक नसीम ने यह जानकारी दी। बुधवार को यह बिल संसद में पास हुआ था। खबरें थी कि पाकिस्तान संसद ने कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद आदतन दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाए जाने की सजा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया है। कानून मंत्री नसीम फारूक ने पत्रकार आदिल बराइच के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। इसमें नपुंसक बनाए जाने के विवादित क्लोज पर उन्होंने कहा है कि संसद में बिल पेश किए जाने के बाद बिल्कुल आखिरी वक्त पर हमने यह बदलाव किया। पिछले कुछ समय से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल लगातार अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब शादी करने जा रहे हैं। शादी को लेकर विक्की और कैटरीना दोनों ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, इसलिए अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। इससे पहले कैटरीना और विक्की उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब कुछ महीने पहले दोनों का रोका होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों ने ही इन खबरों को बेबुनियाद बताया था। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म धमाका कर रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर इतना धमाकेदार था कि लोग इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धमाका में कार्तिक आर्यन ने एक टीवी एंकर का रोल अदा किया है। इससे पहले की फिल्मों में कार्तिक आर्यन को हंसी मजाक वाले रोल में ही देखा गया है, लेकिन धमाका के जरिए पहली बार कार्तिक किसी सीरियस रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को देख चुके लोग कार्तिक की खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस बीच धमाका की टीम को बड़ा झटका भी लग गया है। कुछ देर पहले ही इस फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की खबरें भी सामने आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने 154 रनों के लक्ष्य को 17.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। भारत की तरफ से KL राहुल ने 65 रन और कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान टीम साउदी ने 3 विकेट लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे।